बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी अदाकार हमज़ा अली अब्बासी ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर नेटफ्लिक्स पर एक महीने के बाद नशर होने वाली फ़िल्म के ट्रेलर का जिक्र किया गया, जिसमें वो कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक 11 साला मुस्लिम लड़की को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर पेश किया गया। मैंने तो उसके बाद नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी। आपको भी ऐसा करना चाहिए। बदकिस्मती से इस ट्वीट के बाद लोगों ने इस ट्वीट को सीरियस लिया और ना ही इस पर ज़्यादा रिस्पांस किया। शायद ये मौजू हमारे लिए इतना अहम ही नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि छोटे बच्चों और बच्चियों के साथ होने वाले रेप की आखिर वजह क्या है? क्यों आखिर एक शख्स इस हद तक जिनसी दरिंदगी तक पहुंच जाता है? उसके अंदर से रहम और अखलाकियात का मादा आखिर क्यों ख़त्म हो जाता है? वो अपने घर की औरतों को इस तरह का अमल करते हुए क्यों भूल जाता है? तो इसका जवाब है कि औरत को और छोटी बच्चियों को आजकल के दौर के अंदर सेक्स सैंपल के तौर पर मीडिया में पेश किया जाता है। थोड़ी देर के लिए आप टिकटॉक वीडियोस को देख लें, मेरी बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ख़वातीनो हज़रात, हमारा आज का मौजू सुखन है चाइल्ड अब्यूज़ क्यों हो रहा है, और नेटफ्लिक्स पर आने वाली वो कौन सी फ़िल्म है जिसमें एक मासूम बच्ची को कैसी कैसी नाजेबा हरकत करने को कहा जाता है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्तन फ़ौक्तन हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीनो हज़रात, आजकल मर्द और औरत चाहे वो जवान हों या छोटे बच्चे हों, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है और सोशल मीडिया तक उनकी रसाई है, जिसने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। और जो अमीर लोग पहले मुजरा देखने के लिए कोठों पर जाया करते थे, आज उन्हीं की औलादें सोशल मीडिया के सहारे पूरी दुनिया को अपना जिस्म मुजरा करके दिखा दिखा कर उनका कर्ज उतार रही हैं। बात कड़वी ज़रूर है मगर सच यही है। और फिर जाहिर बात है, जब ये औरतें कल माँ बनेगी और लड़के बाप बनेंगे तो डेफिनेटली उनकी औलादें भी यही नाचने गाने वाली होंगी, ना कि सलाहुद्दीन अयूबी बनेंगे और ना ही अर्तुगरुल, जो दीन इस्लाम के लिए सरदर की बाजी लगाने वाले थे। और यही वजह है कि आज हमारी नस्लों में ना ही कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता है और ना ही सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होता है। और इसी वजह से फ़लस्तीन, बर्मा, कश्मीर के बच्चे किसी मसीहा के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। इराक़, लीबिया, शाम तबाह हो चुके हैं। बच्चे सिसक रहे हैं, माएँ आहो बका कर रही हैं और हम बैठे तमाशा देख रहे हैं। और हमारे हुक्मरान अपने अमरीकी आकाओं की पाबंदियों के डर से अपनी ज़ुबान भी नहीं खोल सकते। और खुदा कभी ऐसी कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम खुद अपने आप को बदलने की कोशिश न करे। ख़वातीनो हज़रात, नेटफ्लिक्स की इस फिल्म का नाम है क्यूटीज़। मसीहा सीरीज़ के बाद कई ऐसे इश्यूज़ पर बात करना जो कि अखलाकियात और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम को टारगेट करने में नेटफ्लिक्स के एजेंडे के अंदर शामिल हो चुका है। दुनिया भर के अंदर इस फिल्म का बायकाट किया जा रहा है और तुर्की ने तो बाकायदा इस पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान कर दिया है। लोग ट्विटर पर इसे तनकीद का निशाना बनाते हुए इस फिल्म को रिलीज़ ना करने और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की मुहिम भी शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म का ट्रेलर 2020 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला ट्रेलर है, क्योंकि इस फिल्म में 10 से 12 साल की बच्ची अपने दोस्तों के साथ नाजेबा हरकत और बेहुदा लिबास में दिखाया गया है कि इसका तल्लक अफ्रीका के मुल्क सेनेगाल से है। वो एक गरीब ख़ानदान से तल्लक रखती है और अपने मज़हब से दूर होकर इंटरनेट और सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग के अंदर इसके बहकावे का शिकार होने के बाद अपनी उम्र की दूसरी आज़ाद हयाल लड़कियों के साथ रहने के बाद उन्हीं के माहौल से मुतासर होती है और उन्हीं की तरह वल्गर किस्म के मलबूसात, बोल डांस, आज़ाद माहौल और बेहुदा हरकतों को अपना लेती है। उसकी ऐसी नाजेबा हरकतों को लड़के सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिसके बाद इसकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। अब एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, क्या ये हमारे दीन इस्लाम की तालीमात हैं? कुछ लोगों का इस बारे में ये मानना है मौजूदा सूरत हाल में बच्चों के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ अटैच होने के बारे में दिखा रहा है, इसलिए ये फ़िल्म हकीकत पर मबनी है। ख़वातीनो हज़रात, मैं इस बात से ज़रूर मुतफिक होता, मगर ये बताएं कि बच्चों को वल्गर किस्म के ड्रेसेस और डांस करके दिखाने का आखिर मकसद क्या है? क्या ये दीन इस्लाम की तालीमात का मजाक नहीं है? क्या ये करोड़ों अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है? ये सिर्फ इस्लाम के पीछे पड़े हैं, बाकी मज़ाहिब इनको नज़र ही नहीं आते। इस पर यही बात है कि कुफर को सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम से खतरा है, इसलिए दुनिया का सारा कुफर यकजा होकर सिर्फ इस्लाम को टारगेट कर रहा है और उनका मकसद है हमारे फैमिली सिस्टम को तोड़ना, जो कि एक ख़ानदान की बुनियाद है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का महफूम है कि शैतान अपना तख्त पानी पर लगाता है। उसके चेले दिन भर की कारगुजारी उसके सामने रखते हैं कि मैंने आज ये गुनाह करवाया, आज वो गुनाह करवाया। किसी ने चोरी करवाई, किसी ने जिना करवाया, लेकिन शैतान सिर्फ उसको दाद देता है जो मियाँ बीवी की लड़ाई करवाता है, क्योंकि मियाँ बीवी से ही ख़ानदान की बुनियाद रखी जाती है।
ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ने सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और इस मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़वाने के लिए शैतान अपने इस चेले को शाबाश देता है जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा कर तलाक तक करवा देता है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता टूटने से सारा ख़ानदान बिखर कर रेजा रेजा हो जाता है। और ये जो लिबरल तबका है वो भी इसी की एक कड़ी है जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती हैं, ताकि सारी लड़कियाँ सर से दुपट्टा उतार कर मैदान में रोडों पर आ जाएँ और फिर ऐसे ही अपनी औलादों की भी तरबियत करेंगी। ख़वातीन और हज़रात, हमारे लिए नमूना सईदा फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी मौजूद है, जिनके एक बाल को किसी ने सारी ज़िंदगी नहीं देखा। वफ़ात होने से पहले अंधेरे में दफन करने की वसीयत की ताकि आने वाली मुसलमान औरतों को पर्दे का पता चल सके। नाज़रीन, अब आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी फ़िल्मों का मकसद मुकम्मल ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करना ही है, लेकिन अफसोस कि हम मुसलमान इनकी चालों में फंसते चले जा रहे हैं और वो हमारे ही पैसों से अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। उनके खुद के माशरे का यही हाल है कि अपने वालदैन को ओल्ड होम में छोड़ आते हैं, बाकायदा अदारे बनाकर दूसरों के वालदैन पालने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, और यहाँ हमारे मुल्क में भी यही कल्चर देना चाहता है। उनका खुद का फैमिली सिस्टम मुकम्मल तौर पर टूट चुका है और चाइल्ड रेप के केस अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन खुद दूसरे लोगों को अखलाकियात सिखाने के ठेकेदार बने हुए हैं। सूरत अन-नूर आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मुसलमानों के अंदर बेहयाई फैलाए तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है, और अल्लाह ऐसे लोगों के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ़ है और तुम नहीं जानते। कम अज़ कम मैं तो अपनी बहन बेटी की तरबियत ऐसे माशरे में होते नहीं देख सकता, और अगर आप भी यही सोचते हैं तो तब्दीली के लिए आवाज़ उठाएं, वरना हमारी आने वाली नस्लों की तारीख मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर होगी। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें, और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फ़ौक्तन मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।